मुकाबला हालांकि 4 ओवर का रहेगा, इस बात के ऊपर जरूर गौर कीजिए। और पहला ओवर यहां से मैंडेटरी पावर प्ले का खेला जाएगा और गेंदबाजी की कमान संभालेगा यहां से पडली टीम की ओर से ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर मात्रे उर्फ जिन्हें नाना के नाम से संबोधा जाता है। तो नाना फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार रहेंगे पहली ओवर लेके पडली टीम की ओर से। पहला ट्रम्प कार्ड यहां से इस्तेमाल किया जाएगा। 4 ओवर का मुकाबला, पहले राउंड का आखिरी मुकाबला यहां से शुरुआत होगा और सेकंड राउंड का मुकाबला जहां से पहला देखने को मिलेगा नवापाड़ा बनाम देसाई। इस मुकाबले का पहला सत्र समाप्त होने के बाद आपको टॉस के लिए आना है, इस बात के ऊपर जरूर गौर कीजिए। नवापाड़ा बनाम देसाई सेकंड राउंड का पहला मुकाबला होगा। अब स्ट्राइकर एंड पे यहां से अरविंद पाटिल दिखेंगे और नॉन स्ट्राइक एंड पे उनके साथ निभाएंगे उनके भाई मनोज पाटिल। फर्स्ट बॉल, लेट कार्ड गैप मिला है, पॉइंट आ रहा है कवर के बीच में से, गेंद गोली की रफ्तार से जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। पिच के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर रनों की बरसात होने लगी है। पहले 2 मुकाबले में सूरज के रोशनी में खेले गए, तब उस मुकाबले में पहले मुकाबले में 33 और दूसरे मुकाबले से 27 रन बने थे। लेकिन जैसे फ्रंट लाइन ऑन हुई ऐसा शायद लगा था कि यार फ्रंट लाइन के अंदर मुकाबले में थोड़ी बल्लेबाजी कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पिच ने तो रंग ही बदल दिया। आड़े बैट से खेलने की कोशिश, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात, उसके तरफ गेंद पहुंचेगी तब तक आसानी से इन 2 बल्लेबाजों ने मैच सिंगल बनाया। सिंगल के साथ टोटल 5 रन बने। पिछले 2-3 मुकाबले की तरफ ध्यान दिया जाए तो लगभग 50 के पार स्कोर गया था पहले इनिंग में। तो क्या इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने वाली टीम काटे टीम भी उसी दिशा में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी? शुरुआत तो बढ़िया दी है बल्लेबाज अरविंद पाटिल ने, चौवा दागा, उसके बाद में सिंगल, एक सूझबूझ भरे वाली क्रिकेट। बड़े मियाँ और छोटे मियाँ बीच मैदान में अब काटे टीम की ओर से दिखेंगे पाटिल बंधु, यहाँ से स्ट्राइकर एंड पे मनोज रहेंगे और गेंदबाज नाना। नेक्स्ट बॉल, उड़ाई गेंद को, कैच का मौका, खिलाड़ी है, व्हाट अ कैच, बेहतरीन कैच ऑफ द टूर्नामेंट। क्या लाजवाब, जिसे कहते रहा एज इज अ जस्ट नंबर। इस 40+ धमाके में इतनी बेहतरीन फील्डिंग सुभाष के द्वारा देखने को मिली, दौड़ लगाई और आखिरकार कैच को पकड़ लिया। पहला विकेट काटे टीम का मैदान से बाहर। मनोज पाटिल बैक टू द पवेलियन। कैच वहां से दिखाई दे, कैच ऑफ द टूर्नामेंट देखने को मिला। बढ़िया कैच वहां से लॉन्गॉन की रीजन में। और न्यू बैटर, न्यू बल्लेबाज, नया खिलाड़ी बीच मैदान में सोमनाथ पाटिल। तीसरे नंबर का, हालांकि 1 डाउन का ये खिलाड़ी बीच मैदान में काटे टीम की ओर से। लगा नहीं था कि शायद इस मुकाबले में इतने जल्दी बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा, लेकिन नाना ने वो करके दिखाया और उसका बखूबी साथ निभाया फील्डर ने। ये देखिए पहली बॉल के ऊपर आड़ी बैट से खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद के पीछ तक नहीं पहुंचे और जगह से खेलने की कोशिश की, गेंद आई डॉट। दूसरे राउंड का पहला मुकाबला खेला जाएगा नवापाड़ा बनाम देसाई। ध्यान रखिए पहला सत्र समाप्त होने के बाद आपको टॉस के लिए आना है। नाना गेंदबाजी के लिए तैयार। लेट कट गली की दिशा में, बढ़िया फील्डिंग, उम्दा फील्डिंग वहां पे दिखाई, सिंगल बना वहां पे। लेट कट बाहर वाली गेंद थी और प्रहलाद थे वहां पे गली के, प्रहलाद पाटिल थे वहां पे, क्योंकि प्रहलाद ठाकुर भी प्लेइंग 11 का हिस्सा है। तो घर वाले जब देखते होंगे तो शायद हमारा ही प्रहलाद है क्या, ऐसा भी कंफ्यूजन होता है।
सिंगल बना, सिंगल के साथ 6 रन बने, 1 विकेट के नुकसान पे। नेक्स्ट बॉल नाना तैयार, कदमों का इस्तेमाल, बढ़िया स्ट्रोक, कैच का मौका, फिर एक बार, लेकिन इस मर्तबा गलती हो गई। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी की तरह कैच पकड़ने की कोशिश की और आसान सा कैच ड्रॉप हो गया। ये थोड़ी सी गलती जरूर हो गई है, नाखुश है खुद खिलाड़ी है खुद के ऊपर। जीवन दान मिला, बल्लेबाज का मैच सिंगल ही बना इस बॉल के ऊपर, और नंबर पहला समाप्त। टोटल रन बने यहां से 6, 1 विकेट के नुकसान पे 7 बने। चलो पढ़ले टीम, समय कम लेना चाहिए, आप इस बात के ऊपर जरूर गौर कीजिए। 4 ओवर का मुकाबला, पहले 15 मिनट में 3 ओवर कंप्लीट होने चाहिए और आखिरकार इनिंग 20 ओवर के 20 मिनट के भीतर कंप्लीट करना है। इस बात के ऊपर जरूर गौर कीजिए। पढ़ले टीम के एज ए कैप्टन इस रूल को फॉलो करना है। पहले 15 मिनट में 3 ओवर का कोटा कंप्लीट करना है। अगर वैसा नहीं हुआ तो एक फील्डर 38 सर्कल के अंदर लेना होगा आपको। इस बात के ऊपर जरूर गौर कीजिए। अंपायर्स आपको टाइम का अलर्ट जरूर इशारा करेंगे। चला व्यासपीठावरती खरं तर एक षटक समाप्त झालंय, तर थोडंसं वेळ आहे आपल्याकडे आणि आपण स्वागत सन्मानाकडे बोलणार आहोत। तर हरिभक्त परायण दादू बुवा कुंभारकर चिंचवली यांच्या शुभ हस्ते खरं तर इथे सन्मान आपण करणार आहोत। तर सर्वप्रथम आपण इन्व्हाइट करूया मलंगड क्रिकेट असोसिएशनचे पोर्टिब्लसचे उपाध्यक्ष सन्मान्य राजू शेठ गायकर यांचा इथे मात्र सन्मान केला जाईल। तर त्यांना विनंती आहे दादांना की आपण स्वागत कक्षमध्ये यावं आणि आपल्या सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा। हरिभक्तपरायण दादूबुवा कुंभारकर यांच्या शुभ हस्ते सन्मान्य राजू शेठ गायकर यांचा इथे मात्र सन्मान केला जातोय। थँक्यू सो मच। पुढील सन्मानासाठी आपण इन्व्हाइट करूया पोर्टिब्लस मलंगड क्रिकेट असोसिएशनचे सदस्य तिसगावचे सन्मान्य आमचे विकास शेठ गायकवाड यांना विनंती आहे की आपण स्वागत कक्षमध्ये यावं आणि आपल्या सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा। थँक्यू सो मच। पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। आणि बोलो अपन मैच कडे। यहाँ से मुकाबला देखा जा रहा है तो पहले राउंड का आखिरी मुकाबला काटा ही बनाम पड़ले। पहले ओवर के समाप्ति बाद टोटल रन बने 7 और दूसरे ओवर के यहाँ से शुरुआत और गेंदबाज के लिए गेंदबाज तैयार। हालांकि ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक, कैच का मौका होगा क्या, लेकिन बीच मैदान में जिस तरीके से धुआं आया है उसके वजह से तो कुछ सब अंधाधुंधी फायरिंग हो रही है, क्योंकि इस बीच यहां से इस बॉल के ऊपर कितने रन बने अंपायर? यस, थर्ड अंपायर चेकआउट करना चाहेंगे, लेकिन खिलाड़ी का इशारा है इट्स अ 6। पहा मैदानाच्या आजूबाजूला जर का कोणी शेकोटी वगैरे पेटवली असेल तर कृपया करून बंद करा, कारण का त्या शेकोटीचा धूर मैदानाच्या आतमध्ये येतो आणि फ्रंट लाईन्स मध्ये सामने चालू असल्यामुळे खेळाडूंना भरपूर त्रास होतो या धुराचा। या गोष्टीकडे लक्ष केंद्रित करा, कुठल्या बाजूने धूर येतो याच्याकडे लक्ष द्या। षटकार आलाय, पंच षटकार है ना तो? यस, थैंक यू। नेक्स्ट बॉल, गेंदबाज तैयार। ये देखे फिर एक बार गेंद को उड़ाने की कोशिश, डाउन द खिलाड़ी था बॉल के नीचे, लेकिन कैच ड्रॉप, डायरेक्ट हिट वो भी नहीं कर पाए।
2 रन बने आसानी से। टोटल रन यहां से पहुंचे स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन। सोमनाथ पाटिल के बल्ले से छक्का देखने को मिला था, उसके बाद में 2 रन आए। गेंदबाज सचिन तैयार है, गेंदबाजी की कमान संभाले हुए। शॉट अप लाइन वाली पुल किया, खिलाड़ी है दूर वाली छोर पे, गेंद को रोकेंगे तब तक 2 रन का मौका था बल्लेबाजों के पास और आसानी से 2 रन कंप्लीट। जितनी धीमी गति से बल्लेबाज दौड़ रहे थे उससे भी कम धीमी गति वाली थ्रो देखने को मिली, वरना यहां से काम तमाम होता था बल्लेबाज का। लेकिन 2 रन बने, 2 के साथ टोटल यहां से 18 रन। 1 विकेट के नुकसान पे नए खिलाड़ी सोमनाथ पाटिल अपना जलवा बिखेरते हुए बीच मैदान में। गेंदबाज सचिन तैयार, शॉट एंड पुल, लेकिन कैच का मौका। खिलाड़ी ने दौड़ तो लगाई है लेकिन शॉर्ट मिड विकेट में गेंद वहां से जमीन से जाके टकराई, तब तक बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन बटोरने का। फिर एक बार 2 रन निकले इस मरतबा। टोटल स्कोर 20 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। यानी अभी भी आखिरी गेंद बची इस ओवर की। 20 रन आसानी के साथ यहां से मुकम्मल किए। लगभग यहां से देखा जाए तो 13 रन इस ओवर में खर्च किए इस गेंदबाज ने। पहली गेंद सिंगल, दूसरी गेंद छक्का मिला और बाकी के 3 गेंदे डबल डबल। यानी आखिरी गेंद बची इस ओवर की। ओवर नंबर दूसरा यहां से फेंकने के लिए तैयार सचिन गेंदबाजी की कमान संभाल रहे। अब स्ट्राइकर एंड पे सोमनाथ पाटिल रहेंगे। नेक्स्ट बॉल, ये देखिए नटा स्टाइल में खेलने की कोशिश जरूर थी लेकिन वहां पे गेंद ने पैर का निशाना साधा। हालांकि इस बॉल के ऊपर कोई रन नहीं आया। और नंबर दूसरा समाप्त, टोटल रन बने 10 के एवरेज से 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। हे त्याला विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं। गेंदबाज तैयार, यहां से पडले टीम की ओर से राजा राम तीसरी ओवर यहां से डालने के लिए तैयार रहेंगे और सामने इस मरतबा बल्लेबाज रहेंगे अरविंद पाटिल। अच्छा, ओपनर आए थे लेकिन पिछले ओवर में उनके पास स्ट्राइक गई नहीं थी, इस मरतबा स्ट्राइक आई है। टोटल रन यहां से बने 20। आखिरी 12 गेंदें बची, इसमें रन कितने बटोरेगी सामने वाली टीम काटेगी। पहला बॉल आड़े बैट से छोटी गेंद दिखी, उसके ऊपर टूट पड़े और पहली बॉल के ऊपर गेंदबाज राजा राम का स्वागत किया। स्वैग से करेंगे स्वागत, दिखाए 6 रन।
भी रोटेट होगी। 27 रन ऑन बोर्ड, 1 विकेट लॉस। काटे टीम बल्लेबाजी कर रही है पहले सत्र में। अगली पेशकश गेंदबाज राजाराम तैयार और सामने रहेंगे इस मर्तबा सोमनाथ पाटिल। ये देखिए डॉट बॉल आएगी लेकिन नहीं, अंपायर का यहां से इशारा मिलेगा, इट्स अ वाइट। ये काफी खराब गेंद थी, दिशाहीन गेंदबाजी राजाराम की ओर से। बल्लेबाज सोमनाथ पाटिल स्ट्राइकर एंड पे, एक विस्फोटक बल्लेबाज। ये देखिए ड्राइव किया बढ़िया, ऑन साइड में काउ के रीजन में गैप बड़ा है और गेंद जाएगी दो फील्डर के बीच में से, मिली छोटी सी दरार और गेंद हो गई 4 रनों के लिए फरार। चौवा मिला इस बॉल के ऊपर। टोटल रन इस चौवे की मदद से कुल मिला के 32 रन, 32, लॉस ऑफ 1 विकेट। नेक्स्ट बॉल राजाराम तैयार और सामने रहेंगे सोमनाथ। ये देखिए अगली पेशकश, कैच का मौका, कौन सा खिलाड़ी पकड़ेगा, तू या मैं। और इसी बीच गेंद दोनों के हाथों में नहीं पहुंची, यानी बल्लेबाज को यहां से एक जीवन दान मिला। पहले गेंदबाज ने कहा कि मैं पकड़ूंगा, बाद में विकेट कीपर ने आवाज दी कि मैं भी पकड़ूंगा। दोनों ने दौड़ लगाई, आखिरकार दोनों गाड़ियां टकराने से बेहतर रुक गई और इसी बीच गेंद जमीन को जाके छू गई। 1 रन मिला, 1 रन के साथ टोटल 33 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। नेक्स्ट बॉल, फुल टॉस का भी करा हमारे बैट से, मैक्सिमम हिट दिखा इस मर्तबा अरविंद पाटिल ने। अंपायर का सिग्नल, इट्स अ नो, यानी 1+6 मिलेंगे, पूरे 7 रन। रन ऑन बोर्ड। यस, थर्ड अंपायर रिव्यू लिया क्या? यस, गेंदबाजी करने वाली टीम ने रिव्यू लिया है, लेकिन हमारी ग्रामीण टेनिस क्रिकेट इट्स नो बॉल, नो बॉल है ये, यानी आपका रिव्यू आपने गवाया। यस, 2 मिनट अंपायर, 2 मिनट डिसीजन पेंडिंग है अभी भी। इट्स नो बॉल, आखिरकार ये नो बॉल ही है, नो बॉल है, नो बॉल है। नेक्स्ट बॉल, गेंदबाजी फ्रीट वाली गेंद। ये देखिए लेट कट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद काठा बदलने वाली, बाहर से गेंद अंदर की तरफ मुड़ी। ये बढ़िया ऑफ ब्रेक था गेंदबाज राजाराम की ओर से। इस बॉल के ऊपर कोई रन नहीं बना, टोटल अभी भी 40 के ऊपर स्कोर कार्ड खड़ा। नेक्स्ट बॉल, गेंदबाज तैयार है, कदमों का इस्तेमाल, फुल टॉस बॉल बनाई इस बॉल को और गेंद जाएगी सीधा लॉन्ग ऑन से बाहर। इस ओवर का दूसरा मैक्सिमम स्ट्रोक, 6 रन, 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पे। देसाई दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स लगेच टॉस साठी या। तीन ओवर का खेल समाप्त, टोटल रन बने 46, 40+ रन जरूर बन चुके, टोटल 46 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। पिछला ओवर काफी अच्छी तरीके से कटा। अब आखिरी ओवर यहां से इस पहले सत्र का फेंकने के लिए तैयार रहेंगे पडले टीम की ओर से गेंदबाज मिलिंद। चलो आखिरी ओवर यहां से डालेंगे गेंदबाज मिलिंद। 46 रन बने, यानी यहां से लगभग तो तय है कि इस मुकाबले में भी 50+ रन बनेंगे। पिछले 3 मुकाबले में हमने देखा था कि 50+ रन बन रहे थे और बैटिंग करने वाली टीम आसानी से उस मुकाबले को जीत रही थी।
क्या इस मुकाबले में काटे टीम को टॉस गंवाने के बाद बैटिंग करने का मौका और न्योता देना पड़ली टीम के लिए कितना मुश्किल होगा। 46 बने 3 ओवर के बाद। मिलिंद आए, पहली बॉल देखिए जड़में डाली, अंपायर की तरफ बॉल अपील तो की है लेकिन विश्वास नहीं था, उत्साह ज्यादा था इस अपील में। अंपायर का सिग्नल मिला, इट्स अ लेग बाइज। सिंगल के साथ टोटल रन आगे जाएंगे, 47 बनेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। पिछले मुकाबले में 49 रन बनाए थे वहां पे मोटागांव टीम ने, और उस मुकाबले में आसान सी जीत दर्ज की थी। क्या इस मुकाबले में भी काटे टीम उस लक्ष्य से ज्यादा लक्ष्य यहां से देगी पडली टीम के लिए, ये देखने वाली बात होगी। जड़ में डाली हुई गेंद, ड्राइव किया ऑन साइड में, गेंद जाएगी सीधा काउ कॉर्नर के रीजन में, फील्डिंग खराब, उसका बैकअप नहीं था, गेंद सीधा जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन मिलेंगे। सोमनाथ रहेंगे। कदमों का इस्तेमाल, टैपिंग क्रिकेट जरूर दिखाई, आड़े बैट से कैच का मौका, बढ़िया फील्डिंग, उम्दा फील्डिंग दिखाने की कोशिश थी लेकिन बैलेंस नहीं बना पाए, आखिरकार गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। मिलेंगे 6 रन। सिक्सटी 61 रन बने। लास्ट बॉल, आखिरी गेंद, फिर एक बार बल्ले का किनारा लगा, विकेट कीपर से गलती, गेंद जाएंगी लॉन्ग स्टॉप रीजन में, नॉन स्टॉप। मिलेंगे इस बॉल के ऊपर 4 रन। करणार आहोत अगदी दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना, नावपाडा विपक्ष देसाई, दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स अगदी टॉस बॉक्स मध्ये या। दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना खरं तर नवापाडा विपक्ष देसाई या दोन संघादरम्यान इथे मध्ये टॉस केला जातोय। टेल इज अ कॉल अँड हेड। नवापाडा टीमने टॉस जिंकलाय, निर्णय काय असेल आपला? फील्डिंग करण्याचा निर्णय। थँक्यू सो मच। नवापाडा टीमने टॉस जिंकला गेला आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय। चला काटाई संघ आपण लगेच फील्डिंग साठी उतरायचं मैदानाच्या आतमध्ये।
यस डीजे। हॅलो पंच, एक गोष्ट जरूर ध्यानात ठेवा, इनिंग समाप्त झाली की जुना चेंडू आमच्यापर्यंत येणं गरजेचं आहे. या गोष्टीवरती लक्ष केंद्रित करा. दोन्ही ऑफिशियल पंच, त्यांना विनंती आहे प्रत्येक इनिंग समाप्त झाली की तो इन ॲक्शनचा चेंडू अगदी आयोजकांकडे सुपूर्द करायचा आहे. चला चेंडू द्या. देखिए सो मच चले गए इस मुकाबले के आखिरी सत्र की तरफ, जहां से पडली टीम को रन बनाने, यहाँ से 66 यानी 66 रन बनाने. थैंक यू सो मच. चले मुकाबले की तरफ. यहाँ से पहले राउंड का आखिरी मुकाबला दो टीमों के बीच. काटई बनाम पडले. काटई टीम ने पहले सत्र में बल्लेबाजी की और 65 रन बनाए और 66 रनों का लक्ष्य दिया है पडले टीम को, जिन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले सत्र में गेंदबाजी की थी. क्या गेंदबाजी करना निर्णय सही साबित होगा या नहीं, इस बात के ऊपर जरूर गौर किया जाएगा, क्योंकि उतना आसान काम होगा नहीं. लगभग 16-17 के एवरेज से रन बनाने और सेकंड सत्र में अक्सर बैटिंग करने वाली टीम के ऊपर काफी प्रेशर रहता है. जैसे गेंदे डॉट आएगी उसमें विकेट की संभावना होती है. ऐसे इन हालातों में क्या पडले टीम इस 66 रन का लक्ष्य का पीछा करेंगे. गेंदबाज तैयार. केशव
पहली बॉल, बल्ले के बाहरी किनारा जरूर लगा था, लेकिन यहां से आई कांटेक्ट दोनों खिलाड़ियों का खराब था, फिर भी रन कंप्लीट हुआ। अगर विकेटों के पीछे सतर्क रहते थे खिलाड़ी फर्स्ट स्लिप में तो शायद यहाँ पे कैच तो ड्रॉप हुआ था, लेकिन रन आउट का मौका भी मिल सकता था। लेकिन इन हालातों में शायद इस समय को मंजूर नहीं था कि विकेट मिलना चाहिए। सिंगल बना, सिंगल के साथ बल्लेबाज ने अपना खाता खोला और टीम की टोटल भी 1 रन। गेंदबाज तैयार, केशव तैयार, सामने रहेंगे इस मर्तबा ज्ञानेश्वर। पहली बॉल देखे आड़े बैट से बल्ले का निचले हिस्से का इस्तेमाल किया, गेंद एक ठप्पे की मदद से सीधा बाउंड्री से बाहर, 4 रन। बगैर कोई विकेट खोए 5 रन। नेक्स्ट बॉल लेट कर कैच का मौका था, लेकिन गेंद गई गैप में, 2 खिलाड़ी है, छोटी सी दरार और उसमें से गेंद हो गई फरार, मिलेंगे 4। भी काफी धूम मचा रहे। एक पहला जमाना था ऐसे अगर कोई हरकत करता था उसका नाम काफी खराब होता था, लेकिन अभी के जमाने में नहीं। अब के जमाने में सारी हुकूमत बनती है उसकी। ये देखिए कदमों का इस्तेमाल, ट्राई किया, ऑन साइड में खिलाड़ी मौजूद है, मैदान की रिटर्न में मैच सिंगल बनेगा। बढ़िया फील्डिंग, उम्दा फील्डिंग यहाँ से सोमनाथ थे, लाजवाब फील्डिंग थी वहां पे। देखिए पहले सत्र में जिस तरीके से सोमनाथ ने बल्लेबाजी की, अब फील्डिंग देखिए कितने मुस्तैदी। एज इज जस्ट नंबर, अक्सर ये कहा जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप यहाँ पे दिखाते इस मर्तबा सोमनाथ। हालांकि 40 प्लस है, फिर भी देखिए फिटनेस कितना बढ़िया है। गेंदबाज तैयार है, फिर एक बार केशव अगली गेंद और उनके सामने रहेंगे इस मर्तबा सचिन। आड़े बैट से खेलने की कोशिश, ये तो मैं तो कहूंगा तकदीर अच्छी थी बल्लेबाज की कि इस गेंद ने बल्ले का कोई किनारा नहीं लिया। यस, थैंक यू। होता है अक्सर, कभी कभार जल्दबाजी में जबान में से एक आध शब्द निकल जाता है और एग्जैक्टली वही टाइमिंग रहता है बल्ले और गेंद का छूने का। नेक्स्ट बॉल, गेंदबाज तैयार है, कदमों का इस्तेमाल, फुल टॉस बना इस बॉल को और गेंद जाएगी फील्डर को चीर के सीधा बाउंड्री से बाहर, मिलेंगे 4 रन। टीम काटे, टीम इतना समय नहीं लेना चाहिए। मानो बीच मैदान में ऐसा सीन लगा कि यार किसी हल्दी में हम आए, काफी दिनों के बाद हम मिले और उसी तरीके से काटे टीम बातचीत कर रही थी। लेकिन ये मुकाबला चालू है, आपके पास महज 20 मिनट का समय है, 15 मिनट में आपको 3 ओवर का कोटा कंप्लीट करना है और टोटल इनिंग 20 मिनट में समाप्त होनी चाहिए। अरविंद पाटिल और सोमनाथ पाटिल इस बात के ऊपर जरूर गौर कीजिए। एक पहले सत्र में काफी अच्छी बल्लेबाजी की, अब गेंदबाजी करने की यहाँ से जिम्मेदारी है काटे टीम के लिए। और गेंदबाज तैयार है अरविंद पाटिल, जिन्होंने पहले सत्र में बढ़िया बल्लेबाजी की थी, अब गेंदबाजी की कमान संभालेंगे।
क्या जितने रन बनाए उतने रन खर्च करेंगे क्या एक गेंदबाज? अक्सर क्रिकेट में कई बार ऐसा होता भी रहता है कि जितने पहले सत्र में हम रन बनाते हैं, तो गेंदबाजी का जब मौका मिलता है तब उतने रन भी लुटाते हैं। लेकिन सामने वाले बल्लेबाज पडली टीम के क्या करेंगे? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे या नहीं देंगे? 14 रन तो पहले ओवर में बने। अब लक्ष्य काफी बड़ा बन चुका है। पहले ओवर से 17 के एवरेज से चलना था, लेकिन 14 बनाए, यानी अब 18 के अवसर से लगभग रन बनाने इस मुकाबले में। पहली बॉल यहां से कदमों का इस्तेमाल तो किया था बल्लेबाजों ने, लेकिन इस मर्तबा बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं बना, डॉट बॉल आई। स्ट्राइकर एंड पे अब ज्ञानेश्वर है, जिन्होंने 2 चौवे जरूर दिखाए पहले ओवर में। फिर एक बार यहां से प्ले डाउन हो चुके थे, स्टेप आउट भी किया था, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा भी लगा, फिर भी गेंद स्टंप को जाके टकराई और गिल्लियां बिखेर दी और पहला विकेट मैदान से बाहर। ज्ञानेश्वर मात्रे बैक टू द पवेलियन। था मिली काटे टीम की ओर से और पडली टीम को पहला झटका लगा ज्ञानेश्वर मात्रे के रूप में। अगला बल्लेबाज, अगला खिलाड़ी, नए नंबर का खिलाड़ी, उम्दा खिलाड़ी सुभाष ठाकुर बीच मैदान में अब आएंगे। यहां से अभी भी दिल्ली, मैं तो कहूंगा काफी दूर है। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर और पहला झटका लगा। गेंदबाज अरविंद तैयार। यस, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, अंपायर की उंगली आसमान की तरफ यानी बैक टू बैक दूसरा झटका मिला पडली टीम को। सुभाष ठाकुर बैक टू द पवेलियन। लेकिन आड़े बैट से बॉल डाउन द ग्राउंड है, यानी गेंद जाएगी सीधा डीप लॉन्ग ऑन की रीजन में, मैच सिंगल बनेगा। और हैट्रिक वाली गेंद उतनी अच्छी नहीं थी मैं तो कहूंगा, क्योंकि अक्सर एक गेंद यॉर्कर होनी चाहिए थी, लेकिन इस मर्तबा अरविंद वो कर नहीं पाए। हालांकि हैट्रिक का जो मौका था वो उनके हाथों से छिटक गया। टोटल रन यहां से बने 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज आएंगे सचिन ठाकुर। ये देखिए वेल लिफ्ट किया बल्लेबाज ने, लेग स्टंप छोड़ के जाने वाली गेंद, अंपायर का सिग्नल मिला वाइट। द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, उनका नाम यहां से सचिन ठाकुर। बीच मैदान में जरूर खड़े, लेकिन उतनी बल्लेबाजी सक्षम है या नहीं, इस सवाल का जवाब देना होगा उस खिलाड़ी को। ये देखिए गेंद को उड़ाया ऑन साइड में, बढ़िया स्ट्रोक, स्लॉट में आई गेंद और जाएगी बगल वाली प्लॉट में, मिलेंगे पूरे के पूरे 6 रन। छक्का मिला इस बॉल के ऊपर, काफी लंबा और ऊंचा छक्का था। बल्लेबाज अब स्ट्राइकर एंड पे थे सचिन ठाकुर। उनके इनिंग का ये पहला छक्का, मैं तो कहूंगा इस इनिंग का पडली टीम की ओर से ही पहला छक्का है, क्योंकि अब तक 3 चौके तो देखने को मिले थे। लेकिन टोटल रन यहां से बने 22 रन बने। इस ओवर की आखिरी गेंद बचे, दूसरी ओवर, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। अभी भी इस ओवर के बाद 12 गेंदें अभी भी क्या बची हुई रहेंगी।
तो ऐसे में एक हाथ बड़ा स्ट्रोक आना ही चाहिए। ये देखिए लेट कैट वीरेंद्र सहवाग का यहां से ये स्ट्रोक दिखा इस बल्लेबाज ने, गेंद सीधा डीप गली से बाहर, 4 रनों के लिए। टीम फील्ड सजाई है। अब 12 गेंदे बचे और 40 की जरूरत है। 26 स्कोर कार्ड के ऊपर बने, 66 का लक्ष्य है, यानी अब 40 की जरूरत। अब 20 के औसत से रन बनाने होंगे। जब पहले बल्लेबाजी करने के लिए आए पहले ओवर में पडले टीम को, तो लगभग औसत वहां से 16 16.5 का चाहिए था। अब वो बढ़कर 20 की तरफ चला गया, क्योंकि पहले 2 ओवर में रन उतने ज्यादा बने नहीं जितने औसत चाहिए था। पहले ओवर में 14 जरूर आए थे, लेकिन दूसरी ओवर में बढ़िया कमबैक किया था अरविंद पाटिल ने। बैक टू बैक 2 झटके, आखिर के 2 गेंदों के ऊपर 10 जो रन बनाए, बहुमूल्य रन थे, सचिन ठाकुर के बल्ले से आएंगे। लेकिन अब उसी तरीके की बल्लेबाजी दिखानी होगी। संतोष मात्रे को एक एंड संभालना भी होगा, लेकिन साथ में सचिन ठाकुर का बढ़िया साथ भी निभाना होगा, क्योंकि अगर इस मुकाबले में दर्ज करनी होगी तो दोनों एंड से, यानी दोनों बल्लेबाजों को यहां से आक्रमण करना होगा। गेंदबाजी की कगार संभालेंगे इस मर्तबा काटई टीम की ओर से मनोज पाटिल। यस, 41 के बाहुबली है। पहली बॉल बदन से दूर रखने की कोशिश, लेकिन विकेट कीपर से गलती हो गई। अंपायर का सिग्नल मिला कि 22 के माध्यम से सिंगल होगा। बढ़िया गेंदबाजी यहां से, मैं तो कहूंगा ये रणनीति काफी अच्छी है, क्योंकि अक्सर 40+ में बल्लेबाज जो रहते हैं मिडल एंड लेग पे गार्ड लेते, कदमों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, फ्रंट फुट या बैक फुट पे जाने की ज्यादातर कोशिश नहीं करते। ऐसे में इन हालातों में प्रेशर डालने के लिए ये लाइन सटीक होती है, और गेंदबाज मनोज ने करके दिखाया पहली बॉल के ऊपर। ये देखिए नजाकत दिखाई जरूर है, पॉइंट की तरफ गेंद को ढकेला जरूर है, दूसरे रन की कोशिश जारी है, और आसानी के साथ 2 रन पूरे। वहां पे डीप में थोड़ी सी फील्डिंग खराब होती हुई नजर आई काठे टीम के माध्यम से। इस 2 रन के साथ टोटल रन बने यहां से 28, 29 रन बने। 29 रन, पहली बॉल के ऊपर एक सिंगल आया था, यानी 3 रन अब तक तो बन चुके। अभी भी 37 रनों की जरूरत है। गेंदे बची यहां से महज 10 गेंदे। घुटने को मोड़ा, फिर भी ताकत तो डाली थी बल्लेबाजों ने इस बल्ले के लिए, इस स्ट्रोक के लिए, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं बना। मैं तो कहूंगा इस बॉल के लिए घुटना ना मुड़ते तो जरूर बल्ले के पल्ले गेंद आती थी, लेकिन पहले ही मन बना लिया था कि हम ऑन साइड में खेलेंगे। डॉट आई बॉल। नेक्स्ट बॉल, गेंदबाज तैयार है। 9 में 37 रनों की जरूरत, बढ़िया स्ट्रोक। शायद 8 में 31 रहेंगे, रहेंगे जरूर, क्योंकि गेंद जाएगी सीधा लॉन्ग ऑन से बाहर। बेहतरीन छक्का। की जरूरत है। काउंटडाउन स्टार्ट है, यहां से उल्टी गिनती शुरू है। क्या इस मुकाबले में पडले टीम इन 66 रनों का आज के दिन का सबसे सर्वाधिक स्कोर उसका पीछा कर पाएगी? ये देखिए घुटने का मोड़ा, लेकिन यहां से कैच का मौका बन रहा है लॉन्ग ऑफ की रीजन में। ओहो, यहां पे तीसरे अटेम्प्ट में कैच को पकड़ लिया। बढ़िया कैच, रनिंग कैच यहां से पकड़ लिया। लॉन्ग ऑफ की रीजन में वहां पे थे अरविंद थे। एक और विकेट, एक और झटका लगा पडले टीम को।
रनों की जरूरत है, लेकिन गेंदे बचे महज 7। अब आए नाना मात्रे जिन्होंने पहली ओवर डाली थी, किफायती ओवर थी, 7 रन, लेकिन अब किफायती स्ट्रोक लगाना होगा। फुल टॉस बॉल मिली भी थी, बैकअप द बॉलर, बढ़िया स्ट्रोक है, लेकिन फील्डिंग उतनी उम्दा, महज सिंगल ही बनेगा इस बॉल के ऊपर। यानी बची हुई 6 गेंदें, अब जरूरत है यहां से 30 रनों की। 6 गेंदों के भीतर यहां से 5 छक्के लगाने होंगे। इस मर्तबा अभी एज ए प्लेयर करके खेलेंगे और बीच मैदान में इन एक्शन में दिखेंगे। जिनके एक मधुर संगीत हमने डीजे के माध्यम से जरूर सुनी, अब वो इन एक्शन में अब उनके कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर कहीं यहां से पडले टीम ने इन 6 गेंदों के भीतर 30 रन बनाए तो शायद थोड़े से नाराज भी होंगे, लेकिन उनमें भी बढ़िया क्रिकेट है, तो जरूर यहां से कोशिश करेंगे कि 2 गेंदें महज अच्छी गिर जाए तो काम बन सकता है, क्योंकि 6 में चाहिए महज 5 छक्के। स्ट्राइकर एंड पे नाना, पहली बॉल, ये देखिए लेट खेट गली में खिलाड़ी तो तैनात है, गेंद को भी रोका महज सिंगल। अभी भी काम बन सकता है पडले टीम के लिए भी, क्योंकि 5 में 29 बन सकते हैं। महज 5 में 5 छक्के दागी है, गेम फिनिश, मुकाबला समाप्त हो सकता है। लेकिन एक आध सिंगल, एक आध चौवा, एक आध डॉट बॉल, यहां से काटे टीम फ्रंट फुट पे रहेगी। रिवर्स करने की कोशिश, बढ़िया छक्का नंबर पहला इस ओवर का लगा। यानी अभी भी 23 की जरूरत, गेंदे बची है 4। जितनी धीमी गति वाली गेंद आई है और सामने उनके रिवर्स स्ट्रोक अटेम्प्ट किया और गेंद सीधा डी पॉइंट से बाहर छक्के के लिए। अभी 4 गेंदें बची, अभी भी 4 छक्के चाहिए। छक्का नंबर दूसरा, क्या बात है, वेरी गुड बैटिंग इस मर्तबा, संतोष मात्रे ऑन फायर। अच्छी फाइट दे रहे यहां से संतोष मात्रे, उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद पे तो दुनिया कायम होती है अक्सर, किंतु परंतु वाली बातें क्रिकेट में अक्सर चलती नहीं है, लेकिन उसके बगैर क्रिकेट होता भी नहीं है। किसने सोचा था कि बदले टीम का ये चौथे नंबर का खिलाड़ी आके इस बीच मैदान में तहलका मचाएगा। किसने सोचा था कि 5 गेंदों के भीतर 5 छक्के और पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के, वो भी रिवर्स के माध्यम से। अगली बॉल, लेकिन ये बॉल डाउन द ग्राउंड, चौवा मिला। मैं तो कहूंगा इस मर्तबा काटे टीम खुश जरूर होगी।
उन्होंने बताया कि हमारे पास बल्लेबाजी क्रम अच्छा है और ऊंचा और लंबा भी है। उसमें से एक बल्लेबाज संतोष मात्रे यहां से अच्छी फाइट दे रहा है इस मर्तबा काठई टीम को। अब 2 गेंदें बची और 13 की जरूरत। देखिए गुलाबी ठंडी काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बीच मैदान में संतोष मात्रे यहां से गर्माहट लाने की कोशिश जारी है। 2 छक्के और 1 चौवा उन्होंने दागा, वो भी रिवर्स के माध्यम से उसी दिशा में उसी क्षेत्र में डीप गली और थर्ड मैन की रीजन में 2 छक्के दागे और 1 चौवा भी। क्या एक आध गलती करेगा गेंदबाज? क्या एक आध अभी भी उम्मीद होगी पडले टीम को कि वाइट या नो बॉल आ जाए और 2 छक्के आसानी से। इस बल्लेबाजी क्रम में दम कम है, इस खिलाड़ी में जान है, जान तो भर दी इस खिलाड़ी ने इस मुकाबले में। 2 गेंदें बची और 13 की जरूरत। ये देखिए सोचा था वैसा ही हुआ, गेंद आई वाइट, यानी 2 गेंदें बची है और 12 की जरूरत। कितना प्रेशर है गेंदबाज यहां से अर्जुन के ऊपर। जरूर उनका मैदान से बाहर कार्य हमेशा अच्छा रहता है, लेकिन बीच मैदान में एक और वाइट, क्या बात है। अब 2 गेंदें बची है और 11 की जरूरत। कितना प्रेशर उठा रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज अर्जुन पाटिल, जिन्होंने सोचा नहीं था कि इस ओवर में 35 भी बन सकते हैं। ये बढ़िया स्ट्रोक, उम्दा फील्डिंग, मैच को बनाया इस मर्तबा। थर्ड मैन की रीजन में 4 रन नहीं, मैं तो कहूंगा ये मुकाबला बचाया उस खिलाड़ी ने। तकदीर नाम ही भाई तकदीर है, तो तकदीर तो पलटने वाली ही है। देखिए कितने दर्शक अब जगह से उठ के इस मुकाबले का लुत्फ ले रहे हैं। अब 1 गेंद बचे, 10 की जरूरत। बढ़िया स्ट्रोक था, लेकिन आखिरकार इस मुकाबले में जीत दर्ज की काठई टीम ने। वेल प्लेड काठई टीम, कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक पडले टीम।